लेक्चर नंबर 38 का लेक्चर। मैं लिखवा रहा था आप लोगों को कि अगर मेन हमारा केस नंबर 2 था, मसला नंबर 2 था कि अगर एडिशनल मटेरियल ऐड होता है और एडिशनल मटेरियल प्रोसेस 2 के अंदर ऐड हो तो उसके ऐड होने के साथ उसकी क्वांटिटी में भी एडिशनल चेंज आए, जो कि केजीज में आया। जबकि क्वेश्चन मैंने लिखवाया था तो उसके सामने केजीज में मेंशन भी होगा या यूनिट्स में मेंशन होगा कि इतने यूनिट्स मजीद ऐड हुए। तो अगर उतने यूनिट्स मजीद ऐड हुए तो इसका मतलब है कि आपके उस प्रोसेस में आउटपुट भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इनपुट प्लस एडिशनल यूनिट्स प्लस ओपनिंग, सब कुछ यूनिट्स में पहले से ज़्यादा इंक्रीज आएगा। तो ये केस 2 में था। और फिर इसमें हमने ये देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, इनके अंदर हमने उन कंपोनेंट्स को कैसे देखना है। पहली टिप थी कंप्लीटेड यूनिट्स, तो वो मटेरियल के एतबार से यानी कि P1 के एतबार से 100%, फर्दर मटेरियल के एतबार से 100%, कन्वर्जन के एतबार से 100%। कंप्लीटेड यूनिट्स जो कि FIFO में स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग के नेम से आएगा और FCO में कंप्लीटेड यूनिट के नेम से होता है। उसके बाद हमने देखा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। क्लोजिंग में जो यूनिट्स बचे पड़े होंगे इनके ऊपर P1 कॉस्ट तो 100% लग चुकी हो। फिर कन्वर्जन के एतबार से देखेंगे कि एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। अगर तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो क्लोजिंग की है इससे पहले फर्दर मटेरियल ऐड हो गया तो इसका मतलब है कि वो इसके अंदर शामिल होगा, और अगर बाद में होगा तो फिर वो इसके अंदर नहीं होगा। अगर शामिल होगा तो 100% आएगा और अगर शामिल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर P1 कॉस्ट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि P1 उसमें था भी नहीं। और ये ओपनिंग सिर्फ FIFO के केस में होगा, सिर्फ FIFO के केस में होगा। फर्दर मटेरियल होगा या नहीं, इसमें भी सेम है कि फर्दर मटेरियल ऐड होगा उस वक्त अगर कन्वर्जन की, ओपनिंग वाले जो कन्वर्जन है उसकी परसेंटेज कम और जो आपका फर्दर मटेरियल है उसकी ज़्यादा होगी तो फिर वो वहाँ तक जाएगा, तो उसमें ऐड होगा, तो फिर उसमें ऐड होने के बाद वो परसेंटेज लेके जाएंगे उसके अंदर। और फिर मैंने कहा था अगर लॉसेज आ जाए, चाहे अब नॉर्मल गेन है चाहे अब नॉर्मल लॉस है, अगर तो लॉस आया है आफ्टर फर्दर मटेरियल एडिशन तो इसका मतलब है कि लॉस के अंदर फर्दर मटेरियल लग चुका है, P1 कॉस्ट भी लग चुकी है और कन्वर्जन के एतबार से फिर जो भी एज पर कन्वर्जन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताया होगा वही होगी। और टिप नंबर 5 रहती थी, इसमें अगर अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस अगर बिफोर फर्दर मटेरियल होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर टिप नंबर 5, अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस occurs before अगर तो कोई लॉस अकर
बिफोर एडिशन ऑफ फर्दर मटेरियल, फर्दर मटेरियल के ऐड होने से पहले कोई लॉस या गेन आ गया है, तो फिर एल और एजी कैसे ईपी कॉलम के अंदर शो करवाए जाएंगे? तो पहले आएगा P1 कॉस्ट, फिर आएगा फर्दर मटेरियल कॉस्ट, और कन्वर्जन के बाद कन्वर्जन कॉस्ट में एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्या फर्दर मटेरियल उसके ऊपर लगा होगा? नहीं, क्योंकि ये बिफोर एडिशन ऑफ फर्दर मटेरियल, कि जो भी लॉस या गेन आया वो नए मटेरियल ऐड होने से पहले आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई फर्दर मटेरियल की कॉस्ट नहीं लगी होगी। और मटेरियल क्या कोई आया होगा? मटेरियल के एतबार से ऑलरेडी ये कंप्लीट होगा, तो मटेरियल इसके ऊपर नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज़ होगी और वो कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन के एतबार से जितने परसेंट होगा जस्ट वही इसमें लिखा जाएगा, और वो भी किसके बराबर होगी? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के, वो भी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बराबर होगी। ये मैंने नोट नंबर 2 लिखवाया था, याद हो अगर आप लोगों को। जो क्वेश्चन हमने लिखा था वो क्वेश्चन इसी केस से ही था, जिसके लिए मैंने आप लोगों को पेज कहा था कि छोड़ दें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। हाँ, वो उसमें क्वेश्चन में रीड करें तो क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा कि लॉसेस बिफोर इंस्पेक्शन है या आफ्टर इंस्पेक्शन है? मतलब कि जो आपके पास एडिशन ऑफ फर्दर मटेरियल है, अब आप देखें कि फर्दर मटेरियल ऐड होने की परसेंटेज 60% है। जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, इस क्वेश्चन में 60% पे जाके नया मटेरियल ऐड होता है। अब जो इंस्पेक्शन स्टेज है, इंस्पेक्शन स्टेज पे जाके पता चलेगा कि ये अच्छे हैं या बुरे, ये कम बने हैं या ज़्यादा बने, अब नॉर्मल गेन आया है या अब नॉर्मल लॉस आया है, ये आपको पता चलेगा ऑन द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। जब आपने इंस्पेक्शन की 50% पे, मटेरियल ऐड होना था 60% पे, इंस्पेक्शन से आपके सामने अब नॉर्मल गेन सब सामने आ गया, 50% पे आ गया। मटेरियल किस पे जाके डलना था? 60% पे। तो जो भी लॉसेस आए वो बिफोर फर्दर मटेरियल आए या आफ्टर? बिफोर। तो ये केस, इसमें ना P1 कॉस्ट होगी ना फर्दर लगेगी, जस्ट कन्वर्जन के एतबार से, और वो भी 50% लगी, क्योंकि अगली 60 अभी 10 नहीं लगी, क्योंकि यहीं से ही आपको पता चल गया कि वो अब नॉर्मल गेन में है या अब नॉर्मल लॉस में। तो क्वेश्चन में मैंने क्या क्या डाटा लिखवाया था? ओपनिंग P1 से लेके आया था मैं क्वेश्चन को। मतलब कि मैंने क्वेश्चन लिखवाया था 3000 kgs 40% कंप्लीट कॉस्ट P1 30,000, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, 30,000 न्यू मटेरियल 54,000 कन्वर्जन 3,000 ओपनिंग, ट्रांसफर इन 70,000 न्यू मटेरियल 40,000, ये वाला था। 70,000 इसका मैंने क्वांटिटी शेड्यूल भी बनवाया था, तो जिसमें आपको 106,600 आउटपुट, तो यही क्वेश्चन था। इसके बाद ट्रांसफर इन कितने थे? 70,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स वाली बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टेड यूनिट्स टोटल हमारे पास 73,000 थे, जिसका 5%
लिया तो 3650 थे। ओके, अब हम बनाते हैं इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएंगे तो ईपीयू, इसके अंदर यूनिट्स स्टेज ऑफ कंप्लीशन, P1 कॉस्ट, फर्दर मटेरियल कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट। अब सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन में FIFO से करना था या एफको से? दोनों मेथड से, दोनों से करना था। हमने स्टार्ट किससे किया था? एफको से। एफको में सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे, क्योंकि एफको में कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होता। तो एफको मेथड से जब कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं आता तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटिंग की हेडिंग की बजाय कौन सी हेडिंग आएगी? कंप्लीटेड यूनिट्स। तो यहां आ जाएंगे कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने कंप्लीटेड? तो ये देखेंगे आउटपुट में से सिर्फ क्लोजिंग वाले क्या हो जाएंगे? सॉरी, आउटपुट ही आएगी, आउटपुट ही आएगी। आउटपुट वाले यूनिट्स कितने हैं जी? 106600। स्टेज ऑफ कंप्लीशन हर लिहाज से 100%। तो 106, यहाँ तक तो मेरा क्या हमने कर दिया, इससे भी नीचे तक कर दिया क्लोजिंग। इसके बाद क्लोजिंग, ये ओपनिंग किसके बाद? एफको में ओपनिंग नहीं होती, FIFO में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तीन कंपोनेंट, P1 के एतबार से P1 कॉस्ट, फिर आ जाएगी फर्दर लगी है या नहीं, उसके बाद आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने थे टोटल? 2400। अब ये 2400 P1 कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो 100% होंगे, और कन्वर्जन के एतबार से कितने बताए हैं? 70%। क्या फर्दर मटेरियल लग चुका होगा या नहीं? अब ये देखेंगे, इनके ऊपर जो कन्वर्जन वाले हैं इनके ऊपर फर्दर मटेरियल लग चुका होगा या नहीं। तो ये प्रोसेस रुका कितनी परसेंटेज पे जाके? 70%। 60 या 70? ओके, कन्वर्जन के एतबार से 70% पे जाके रुका। मटेरियल ऐड कितने परसेंट पे होता है? 60 पे। तो मतलब 60 पे ऐड हुआ होगा, ऐड होने के 10% तक चला होगा, उसके बाद ये प्रोसेस क्लोज होगा। यानी कि क्लोजिंग में आगे तो मटेरियल, इसका मतलब है कि इसके ऊपर लग चुका है, और लगा है तो 100% होगा, नहीं लगा होगा तो एक भी नहीं आएगा। तो मटेरियल के एतबार से 24, कन्वर्जन के एतबार से सॉरी फर्दर मटेरियल 24 और 16। इसके बाद अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस में P1 कॉस्ट, फर्दर और कन्वर्जन लिख हमने तीनों लिए। लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब आपके पास लॉस बिफोर फर्दर मटेरियल होगा तो ना P1 कॉस्ट आएगी ना फर्दर आएगी। ये लिख के कट कर लें ताकि याद रहे कि जब आपके पास लॉस बिफोर फर्दर मटेरियल है तो ना P1 आएगी ना आपके पास फर्दर आएगी, ओनली कौन सी आएगी? कन्वर्जन।
हाँ मटेरियल ये हो गया था ना क्या मटेरियल हाँ ये हुआ है ना P1 वाला नहीं वो फर्दर वाला तो बिफोर है ना, लॉस बिफोर फर्दर मटेरियल। तो जो लॉस आया है वो फर्दर मटेरियल से पहले आया है, तो जो पहले आया तो क्या फर्दर मटेरियल लग गया? नहीं, तो फिर नहीं लगा तो नहीं आया। T1 का बताने के हमारे पास इस स्टेज में लॉस जो है इस स्टेज में है, तो T1 कॉस्ट नहीं आ रही। इसके ऊपर P1 कॉस्ट इसलिए नहीं आ रही कि ना तो हमने ये सोचा था, ये तो अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल लॉस है, हमने तो नॉर्मल लॉस तक सोचा था, तो ये उसके अंदर लेके भी नहीं जाएंगे। अगर ले गए तो फिर इसका मतलब है कि हम तो अपने उस नॉर्मल लॉस से आउट हो गए। तो हमने जितने सोचे थे कि नॉर्मल लॉस बनेंगे उन्हीं की कॉस्ट इसमें शामिल करनी, ना कि उनकी कि अब नॉर्मल गेन के ऊपर भी कॉस्ट लगाते रहे, अब नॉर्मल लॉस के ऊपर भी लगाते रहे, तो फिर हमें नॉर्मल लॉस सोचने का फायदा। अगर मैं ये कहूँ कि हमने लॉस बिफोर वाला है, गोश्त कीमा बना लिया था, कीमा बना के इस प्रोसेस के अंदर ले आया, जितना सोचा था कि अगले प्रोसेस में वेस्ट होगा या नॉर्मल लॉस होगा, वहां तक हमने उसकी